इकोनॉमिक्स में आपने डिग्री कर ली है और इकोनॉमिक्स के बाद करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं या आप इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रहे हैं। देखें, इकोनॉमिक्स में दो बड़े पोर्शंस होते हैं। देयर इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा अप्लाइड होता है क्योंकि आप उसकी एप्लीकेशन देख रहे होते हैं, मुल्की लेवल के ऊपर इकॉनमी को स्टडी कर रहे होते हैं या उसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो करियर ऑप्शंस वाइज इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स के लिए 5 एसेंशियल आप कह लें मोटे मोटे करियर पाथ्स निकलते हैं। पहला करियर पाथ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आप उसे कह लें एकेडमिक करियर पाथ है। ये वो बच्चे जिनको शौक़ है रिसर्च का, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का और रिसर्च करने का, वो माइक्रो भी हो सकते हैं लीनिंग के, या वो मैक्रो भी हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और फिर अप्लाइड पोर्शन भी है जो कि ज़्यादा मैक्रो में देखने को मिलता है। तो वो माइक्रो मैक्रो व्हाटएवर इट इज़, लेकिन अगर शौक़ है रिसर्च का, पब्लिश करने का, पेपर्स पब्लिश करने का, रिसर्च करने का, पढ़ने पढ़ाने का, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ का एक पाथ है एकेडमिक करियर्स का एकेडमिया में। और अगर आप किसी अच्छे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर, तो एक अच्छा सपोर्ट मिल जाती है। पीएचडी स्टूडेंट्स को बड़ा इनकरेज किया जाता है दुनिया भर में और रिसर्च के मकसद के लिए, तो इसलिए आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिल जाता है, आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। जनरली पीएचडी को पैसे दे के खुद नहीं करता, पीएचडीज आर ऑलवेज जनरली डन ऑन स्कॉलरशिप्स। आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हों, HEC के स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की, उनके स्कॉलरशिप्स हों, या कोई और आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग की, लेकिन स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, ताकि आप आराम से अपना रिसर्च कर सकें और अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकें, और उसके बाद आप फिर एकेडमिक करियर को ज्वाइन कर सकें, पढ़ने पढ़ाने में, रिसर्च की फील्ड में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हुए जा सकें। ये तो पहला करियर ऑप्शन है। दूसरा करियर ऑप्शन, जब आप रिसर्च में आपने अगर स्पेशलाइज कर लिया है, आपको रिसर्च वगैरह का आइडिया हो ही गया है, तो इससे मिलता जुलता लिंक्ड एक करियर निकल आता है कंसल्टिंग फर्म्स के साथ, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, या कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स आपको मिलने लग जाती हैं एज ए रिसर्चर। ये आपको यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी मिल सकती हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच कर सकती हैं कंसल्टिंग वर्क के लिए, या आप साथ में ऑन द साइड आप अपनी कंसल्टिंग खुद कर रहे हैं, या आप फुल फ्लेज किसी कंसल्टिंग फर्म के साथ काम कर रहे हैं जहां आप कॉर्पोरेट इश्यूज़ पर भी एडवाइजरी कर सकते हैं, और मैक्रो या मुल्की लेवल के इश्यूज़ पर भी आपकी कंसल्टिंग हो सकती है। कॉर्पोरेट लेवल पे एडवाइजरी का मेरा मतलब है कि देखें, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में कोई दूध की कंपनी है, डेयरी कंपनी है जो एंटर होना चाह रही है, वो चाह रही है कि एक स्टडी करवाए कि पाकिस्तान में जी मसलन मिल्क सेक्टर की क्या डायनामिक्स हैं, उसकी क्या सिचुएशन है। तो उस पर मतलब दिस इज़ अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट जिस पे आपको लिया जा सकता है एज एन इकोनॉमिस्ट to do a research to publish a report on the dairy sector of Pakistan। तो इस किस्म की कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रह के या यूनिवर्सिटी के अंदर रह के आप कर सकते हैं। तो कंसल्टिंग पॉइंट ये है कि सेकंड पोटेंशियल ऑप्शन कंसल्टिंग का है, जो कि पोस्ट इकोनॉमिक्स आपके लिए एक रास्ता खुलता है। तीसरा ऑप्शन आप कह लें कि स्पेशलाइज्ड रिसर्च फर्म्स का है। कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं रिसर्च पे, सिर्फ पेपर्स पब्लिश करती हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, रिसर्च करती हैं। इसमें थिंक टैंक्स होते हैं, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये भी एक एरिया होता है जहाँ इकोनॉमिस्ट की डिमांड होती है इस किस्म के पेपर्स और इस किस्म की रिसर्च करने के लिए। चौथा एरिया आप कह लें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में, जहाँ पे मैं काम करता था अपने करियर के एक हिस्से में। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक OIC का हिस्सा है। ये इसकी जितनी दुनिया की जितने मुसलमान मुल्क हैं दुनिया के, वो इसके मेंबर हैं। तो वर्ल्ड बैंक हो, IDB हो, ADB हो, और इस किस्म के बहुत मल्टीलैटरल, जिन्हें कहते हैं मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, इस किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ इकोनॉमिक्स की या जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके लिए कुछ रोल्स होते हैं। तो ये तो चौथा एरिया हो गया। फिर इसी के अंदर मैं कहूँगा, इसी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, और ये
नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, जिस तरह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिस्ट का रोल होता है, तो वो एक पोटेंशियल एरिया एम्प्लॉयर है इकोनॉमिस्ट का। इसी तरह प्लानिंग कमीशन है इस्लामाबाद में, फेडरल प्लानिंग कमीशन है। इसी तरह सूबाई लेवल के ऊपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, PND का, तो वो पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो सकता है इकोनॉमिस्ट का। तो पब्लिक सेक्टर में नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मैंने जिक्र किया, ये इंटरेस्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए। पांचवा जो करियर पाथ है इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, वो है कि वो स्विच करते हैं, उनका वो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड उनका ज़रूर है, लेकिन वो स्विच करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो जब वो स्विच करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो फिर उन्हें मतलब वो एज अ कंसल्टेंट नहीं, बल्कि एज अ पार्ट ऑफ लार्ज या स्मॉल कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं। तो उसमें जनरली ये देखने को आया है कि जो सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशलाइज करना पड़ता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए, या कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर होने के बाद एक जूनियर पोजीशन के अंदर उन्हें फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्पेशलाइज करना पड़ता है। ये देखने को आमतौर पे मार्केट में प्रैक्टिस नज़र आती है कि अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक्स में BSc करके या BA करके आप आते हैं और आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद आपको उस कॉर्पोरेट लैडर पे चढ़ने के लिए आपको जनरली किसी ज़्यादा अप्लाइड डिग्री में स्पेशलाइज करना पड़ता है। मतलब आप फाइनेंस में आगे स्पेशलाइज कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, मार्केटिंग में आगे स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो यूजुअली पीपल एंड अप पिकिंग अ स्पेशलाइज्ड अप्लाइड डिग्री दैट कैन देन हेल्प देम इन देयर कॉर्पोरेट करियर्स। बहुत से लोग CFAs करते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आप थोड़ा बहुत फाइनेंस भी पढ़ते हैं, तो एज पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स डिग्री जनरली, तो इन स्पेशली इन गुड स्कूल्स यू वुड जनरली स्टडी अ बिट ऑफ फाइनेंस या बैंकिंग। तो फिर कुछ बच्चे उसको यूज़ करके दे एंड अप डूइंग CFAs, दे एंड अप स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस। तो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, MBA हो, जनरल मैनेजमेंट हो, कुछ ना कुछ अप्लाइड डिग्री मतलब यह है करनी पड़ती है अगर आपने फुल फ्लेज कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी ट्रांजिशन करनी है। तो ये 5 ब्रॉड करियर पाथ्स हैं इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए।